जी नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का राज फिजिक्स ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज मैं आपको मैट्रिक्स स्पेसेस के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो चैनल है मैंने नया शुरू किया है स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो क्लास 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं एवं जो अभी बीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल क्लास 9, 10, 11, 12 की जो फिज़िक्स रिलेटेड जो वीडियो है यानी कि साइंस और फिज़िक्स भौतिक विज्ञान रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स होंगे या उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं ना, उसके ऊपर भी वीडियो मैं बनाऊंगा। लेकिन आज एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने उठाया है। उसका नाम है मैट्रिक्स स्पेस, जो कि बीएससी लेवल का ही है। बीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है इसे। मैं आपको बस एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैट्रिक्स स्पेस होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैट्रिक्स स्पेस जो है, मैट्रिक्स स्पेस ओके, मैट्रिक्स स्पेस को अगर समझा जाए तो इसका एप्लीकेशन मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में कई कई अलग अलग जगह में होता है, मैथ्स में भी कई अलग अलग जगह में होता है। इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आप मैट्रिक्स स्पेस से क्या समझते हैं। तो आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी जो जितने भी बीएससी के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपने अपने सेकेंड ईयर में ग्रुप थ्योरी पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसका फिजिक्स में भी यूज़ है, तो मैथमेटिक्स के अंदर आपने ग्रुप थ्योरी भी पढ़ा होगा। तो ग्रुप थ्योरी में आपको पता है कि कोई भी एक हम नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए ले लेते हैं, और नॉन एम्प्टी सेट लेने के बाद हम एक ऑपरेशन उस पर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक रैंडम ऑपरेशन मैंने ले लिया स्टार, जो कि इस नॉन एम्प्टी सेट ए में बाइनरी ऑपरेशन बना रहा है। और ये जो ऑपरेशन है साथ ही में कुछ ग्रुप एक्सियम्स को ये फॉलो करता है। आपने पढ़ा होगा क्लोजर प्रॉपर्टी, इनवर्स लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो क्या बोलते हैं ग्रुप एक्सियम्स होते हैं, इन्हें ये फॉलो करता है। और अगर ये ऑपरेशन उन ग्रुप एक्सियम्स को फॉलो करता है तो वो जो ऑपरेशन जो है वो इस नॉन एम्प्टी सेट के साथ एक ग्रुप बनाता है। वैसे एक्चुअली हम इसे ए कॉमा स्टार को एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं, उसके बाद ही हम इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप कह सकते हैं। सेम इन केस ऑफ मैट्रिक्स स्पेस में भी होता है। यहाँ पर भी एक नॉन एम्प्टी सेट हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स ले लिया, नॉन एम्प्टी सेट कोई भी एक, और उसमें मैंने एक ऑपरेशन नहीं, एक फंक्शन, एक मैपिंग मैंने यहाँ पे इसके ऊपर डिफाइन कर दिया, जो कि एक्स क्रॉस एक्स टू सेट ऑफ रियल नंबर तक जा रहा है। ठीक है, तो ये मैपिंग मैंने इस नॉन एम्प्टी सेट एक्स में डिफाइन किया है। अब ये मैपिंग, इस मैपिंग डी, इस फंक्शन डी को मैं मैट्रिक कब कहूँगा या डिस्टेंस फंक्शन कब कहूँगा, जब ये भी कुछ एक्सियम्स को फॉलो करेगा। और अगर ये कुछ एक्सियम्स को फॉलो कर लेता है तो इसे मैं मैट्रिक कहूँगा, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैट्रिक स्पेस कहूँगा। ठीक है, तो ये अब क्या क्या एक्सियम्स को फॉलो करता है, मैट्रिक ऑपरेशन, मैट्रिक एक्सियम्स कौन कौन से हैं इसके जो ये फॉलो करता है, वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहला हमने एक फंक्शन डिफाइन किया डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये ज़ीरो होना चाहिए। और ये जब ज़ीरो होगा इसका मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ ये ज़ीरो होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स और वाई बराबर होंगे। मतलब कि अगर एक्स और वाई, देखिए यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई एलिमेंट है, एक मिनट, एक्स और वाई जो है ये एलिमेंट है किसके, ये नॉन एम्प्टी सेट एक्स के एलिमेंट है। ठीक है, ये नॉन एम्प्टी सेट एक्स के एलिमेंट एक्स और वाई है, और एक्स और वाई जो है ये बराबर होंगे, तो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई ज़ीरो होगा। और अगर ये ज़ीरो होगा तो भी एक्स और वाई बराबर होंगे, मतलब कि दोनों वाइस वर्सा है। ये यदि एवं इफ़ एंड ओनली इफ़ का कंडीशन, इफ़ एंड ओनली इफ़ ना, ओनली इफ़। ठीक है, मैंने कि अगर ये हुआ तो ये होगा ही होगा, ये हुआ तो ये भी होगा ना। तो ये पहला एग्जाम है। दूसरा एग्जाम जो इसे फॉलो करता है जो कि है डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये जो मैपिंग है ये बड़ा होना चाहिए ज़ीरो से, वो ग्रेटर देन इक्वल टू का आपने कंडीशन यहाँ पे देख लिया, इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। तीसरा जो है जो एग्जाम, मैट्रिक एग्जाम जो ये फॉलो करता है, ये सिमेट्रिक फॉलो होना चाहिए, सिमेट्रिक फॉलो होना चाहिए। ये देखिए सिमेट्री फॉलो होना चाहिए, जहाँ पे यहाँ पे लिखना होगा आपको हर एक इसमें कि फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई जो है वो बिलोंग करता है नॉन एम्प्टी सेट एक्स में। यहाँ पर भी आप लिखेंगे ऐसा, एक्स कॉमा वाई जो है ये बिलोंग करता है नॉन एम्प्टी सेट एक्स में। ठीक है, ओके। तो और लास्ट आपका एग्जाम जो डी को फॉलो करना ही है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज़ ये मैट्रिक में ऐसे नहीं कहूँगा, वो है
ये एक मिनट, अच्छा ये वाला होता है, इसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। एक्स जेड प्लस में टी ऑफ जेड कॉमा वाई, ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लो, ए ना बी सी, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, तो इस ट्रायंगल में ए सी जो होता है वो छोटा होता है इन दोनों के सम के, छोटा भी होता है बराबर भी हो सकता है, तो इसे कहते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का कंडीशन। ये जो है इन दोनों के बाकी दो जो साइड है ना, बाकी ये साइड और ये जो साइड है, ये दो साइड के सम के ये बराबर भी हो सकता है थर्ड साइड, और बड़ा होता है, बड़ा मैक्सिमम केसेस में बड़ा होता है, तो वही केस ये वाला यहाँ पर भी ये फॉलो करेगा। तो ये अगर कुछ 4 एक्सियम्स ये फॉलो करता है, तो मैं इस मैपिंग जो कि इस नॉन एम्प्टी सेट में डिफाइंड है, इस मैपिंग को मैं मैट्रिक बोलूँगा, तो ये मैट्रिक कहलाएगा। और अगर ये मैट्रिक कहलाता है, तो अगर मैं इसे x के साथ इस तरह लिखूं तो इसे मैं मैट्रिक स्पेस कहलाता हूं। जैसे कि यहाँ पे ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप कहलाता था, वैसे यहाँ पे अब ये मैट्रिक स्पेस कहलाएगा, अगर ये मैट्रिक हुआ तभी। दूसरी बात एक और है कि डिस्टेंस फंक्शन इसे क्यों कहते हैं, दूसरा नाम मैट्रिक के साथ साथ और डिस्टेंस फंक्शन भी डी को कहते हैं हम। फंक्शन तो है आपको पता है, और उसके साथ डिस्टेंस फंक्शन काय को है, मतलब कि क्यों है ये ना, तो आप समझ लीजिए छोटा सा। डिस्टेंस फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हैं डी ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है ये एक्स और वाई पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को शो करता है, ठीक है। तो पहला एग्जाम देख लीजिए, अगर ये ज़ीरो हुआ तो ये होगा, माने कि 2 पॉइंट अगर बराबर हुए एक ही जगह पे तो डिस्टेंस तो ज़ीरो ही है दोनों के बीच में। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए ग्रेटर देन ज़ीरो। डिस्टेंस सिमेट्रिक होता है, यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ मेजर करोगे वो भी 2 किलोमीटर होगा, तो डी ये वाला सेटिस्फाई कर लेता है, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है सिमेट्रिक, और इनइक्वालिटी वाला भी ये सेटिस्फाई करता है। बीच में एक पॉइंट जेड ले लो या पॉइंट जेड बाहर ले लो, दोनों के लिए ये लागू होगा डिस्टेंस कि इसका प्लस इसके और इसके प्लस से ज़्यादा होगा, और या फिर इसका और इसका प्लस जो है वो उससे ज़्यादा होगा, मतलब कि ये इनइक्वालिटी वाला भी ये डिस्टेंस जो है ये सेटिस्फाई करेगा। और तो ये कुछ 4 ग्रुप एक्सियम्स ये फॉलो करता है। तो ये जो डी है वो मैट्रिक कहलाता है और एक्स कॉमा डी साथ में मैट्रिक स्पेस कहलाता है। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।